हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का टॉपिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड एज द बेसिक ह्यूमन राइट्स टू ऑल द सिटीज़न। फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट हैं जो हर एक सिटीज़न को जो है वो दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स आर अनरिच्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल आर्टिकल जो हैं वो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में पाए जाते हैं। कहाँ से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है वो पाए जाते हैं। पार्ट 3 इज़ आल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स, ऐसे तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978। जो राइट टू प्रॉपर्टी राइट था वो जो है वो डिलीट कर दिया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुई थी? 1978 में हुई थी। नाउ 6 फंडामेंटल राइट्स, अब जो हैं वो 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हैं। दे आर जस्टिकेबल इन नेचर, जस्टिकेबल इन नेचर हैं। देयर आर दोज राइट विच आर एसेंशियल फॉर द इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये राइट जो हैं वो इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है वो करने में जो है वो हेल्प करते हैं। आगे हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हैं सिक्स फंडामेंटल राइट्स है। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी में क्या होता है कि 14 to 18 तक आर्टिकल आते हैं। राइट टू फ्रीडम में 19 से लेकर 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 आर्टिकल आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स में 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल आते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में 29 से 30 तक आर्टिकल आते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आर्टिकल 32 जो है वो आता है। अब हम करेंगे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है वो फर्स्ट आर्टिकल है। इसमें 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल जो है वो आते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है? कानून के समक्ष समानता अथवा कानून का समान संरक्षण। इसमें क्या बोला गया है कि कानून की नज़रों में जो है वो सभी समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। कानून जो है वो सभी के लिए बराबर है। कोई भी जो है अगर जैसे कोई अपराध करता है, जैसे प्रधानमंत्री ने अपराध किया, जैसे किसी नॉर्मल बंदे ने अपराध किया, तो दोनों को जो है वो समान दंड जो है वो दिया जाएगा। किसी के साथ भी किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे उसके धर्म के आधार पर भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। रेस, अगर वो काला है या गोरा है तो उसके आधार पर भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कास्ट मतलब उसकी जाति के आधार पर भी उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग के आधार पर भी, चाहे वो लड़का है लड़की है, उसके भी आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे उसका जन्म स्थान है उसके आधार पर भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या बोला गया है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या बोला गया है कि सरकारी नौकरी में सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मतलब कुछ रिजर्वेशन तो होंगी, जैसे रिजर्वेशन होती हैं कि महिलाओं के लिए इतनी सीटें आरक्षित हैं, वो तो होंगी, बट सभी को जो है मौका जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए। सभी को सरकारी नौकरी जो है वो मिलनी चाहिए। आर्टिकल 17 क्या बोला है? प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे पहले क्या होता था, छुआछूत को बड़ा मानते थे, उसको भी क्या कर, उस पर भी क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। छुआछूत अब जो है वो बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल आता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले लोग क्या करते थे, पहले जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, अपने नाम के आगे जो है वो राजा लगा लेते थे। ठीक है, राजा लगा लेते थे। पर अब ये जो है वो बंद कर दिया गया है कि कोई भी आदमी जो है वो, कोई इंसान जो है वो अपने नाम के आगे राजा या महाराजा नहीं लगा सकता है। पर अगर आप डॉक्टर हैं, है ना, तो फिर अगर आप जो है आर्मी में है, जैसे कर्नल है, जनरल, तो आप अपने नाम के आगे जो है वो डॉक्टर या जनरल या कर्नल लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपने खुद कमाया है।
ठीक है, वो आपको अपने दादा परदादा से नहीं मिला है, वो आपने खुद पर कमाया है, पर आपको राजा या महाराजा का खिताब जो है वो आपके दादा परदादा से मिला है, तो वो आप नहीं लगा सकते। तो वो वायलेशन ऑफ टाइटल कर दी गई है कि आप अपने नाम के आगे राजा महाराजा नहीं लगा सकते हो। नेक्स्ट जो है वो आता है आर्टिकल राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या बोला गया है, इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक आते हैं। आर्टिकल 19 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट, मतलब कि कुछ राइट्स की प्रोटेक्शन की गई है, जैसे कि फ्रीडम टू ऑफ स्पीच, ठीक है। ऐसे क्या है, 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है वो हमें दी गई हैं। फर्स्ट जो है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या बोला गया है कि हर व्यक्ति को भाषण देने और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो कहीं पे भी जाकर भाषण दे सकता है और अपने थॉट्स को, अपने विचारों को जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, मतलब दूसरे में क्या बोला है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, भाषण देने जा रहे हो या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने जा रहे हो, तब आप पीसफुली, मतलब वहाँ हथियार लेकर जाना जो है वो वहाँ क्या है, मना है। बिना हथियारों के ही वहाँ जा सकते हो, हथियार लेकर जाना जो है वो गलत है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन में क्या बोला गया है कि भारत का संविधान अपने नागरिकों को, मतलब भारत के संविधान ने अपने नागरिकों को क्या बोला गया है कि आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक विभिन्न संघ और समुदाय बनाने का अधिकार है। कोई भी संघ या समुदाय जो है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। भारत के लोग जो है वो अपना समुदाय या संघ जो है वो बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया में आप कहीं भी घूम सकते हो। इंडिया में आप अगर रहते हो तो आप कहीं पे भी, आपको फ्रीडम है कि आप कहीं पे भी जाके घूम सकते हो। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंशियल सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आपका जहाँ मन करे आप वहाँ घर बनाकर जो है वो रह सकते हो। इंडिया में आप क्या कर सकते हो कि आप अब ज़मीन लेके वहाँ घर बनाकर जो है वो रह सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। इसमें क्या बोला गया है कि आपको अपने प्रोफेशन को चूज़ करने की फ्रीडम है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको उसकी क्या है, फ्रीडम है। आप शॉप खोलना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फ्रीडम दी गई है। नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें क्या बोला गया, अगर आपने कोई गुनाह किया है तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन जो है वो दी गई है। अगर आपने, इसमें फर्स्ट बात तो ये बोली गई थी कि लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो सज़ा मिलेगी। दूसरी बात इसमें ये बोली गई थी कि एक गुनाह के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर आपने कोई गुनाह किया है उसके लिए आपको एक बार ही सज़ा जो है वो दी जाएगी। तीसरी बात इसमें क्या बोली गई थी, आपने कोई गुनाह किया है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने कोई गुनाह किया, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप उसको एक्सेप्ट करो। आपकी अपनी मर्जी, आपको फ्रीडम है। तीसरा जो आर्टिकल 21 जो है, इसमें क्या बोला गया है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी भी जिसको हम बोलते हैं। इसमें बोला गया है कि हम जो है वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग जो है वो आर्टिकल 21 हमें जो है वो प्रोटेक्शन देता है कि हम अपनी मर्जी से जो है वो अपनी लाइफ जी सकते हैं। हम विदेश घूमने जा सकते हैं अपनी मर्जी से, है ना। तो ये जो है वो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग है। आर्टिकल 22 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या बोला गया है, अगर आपने कोई गुनाह किया तो आपको ऐसे ही उठाकर जेल में नहीं डाला जा सकता। अगर आपने कोई गुनाह किया तो आपको ऐसे ही जेल में नहीं डाल दिया जाता है। पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है, उसके बाद ही आपको जेल में जो है वो लेकर जाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको, मतलब लॉयर हायर करने की भी चॉइस है, आप अपना लॉयर जो है वो हायर कर सकते हो। तीसरी बात इसमें क्या बोला गया है कि विद इन 24 आवर, आपको 24 आवर के बीच आपको जो है वो इस इंसान को कहा है मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाया जाता है। उस इंसान को मतलब 24 घंटे के अंदर जो है वो वहाँ का मैजिस्ट्रेट के ऑफिस जो है वो लेके जाया जाता है। नेक्स्ट जो है
आ जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल आता है 23 और 24। आर्टिकल 23 में क्या बोला है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। इसमें बोला गया है कि आप इंसान को खरीद बेच नहीं सकते। जैसे क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चों को क्या कर दिया जाता था, छोटी छोटी लड़कियों को क्या कर दिया जाता था कि बेच दिया जाता था। तो मतलब कि ये बोला गया है कि आप छोटे बच्चों को जो है वो आप इंसान को खरीद बेच जो है वो नहीं सकते हो, और आप किसी भी इंसान से ज़बरदस्ती काम भी नहीं करवा सकते। आर्टिकल 25 जो है वो ये बोलता है। आर्टिकल 24 जो है वो बोलता है कि जो बच्चे हैं आप उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। जैसे बच्चों को जो है वो आप फैक्ट्रीज़ में जो है वो काम जो है वो नहीं दे सकते, उनको वो जो है वो बड़ा अपराध जो है वो माना जाता है। ये हो गया। आगे आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। आगे हम आर्टिकल 25 देखते हैं, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में क्या बोला गया है, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को अपनाओ और उसका प्रचार करो, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसमें ये बोला गया है कि आप किसी भी धर्म का आचार प्रचार कर सकते हो और उसका आचार प्रचार करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट जो है वो आता है आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। इसका मतलब क्या है कि आप जो है वो कोई भी चैरिटी के लिए हाउस खोलना चाहते हैं धर्म के आधार पर तो आप खोल सकते हैं। ये 26 हो गया। 27 आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ नॉट टू पे रिलीजियस टैक्सेस। आर्टिकल 27 जो है वो बोलता है अगर किसी भी धर्म का आचार प्रचार किया जा रहा है तो आपको उसमें कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे मुस्लिम लोग जो हैं वो अपने धर्म का आचार प्रचार कर रहे हैं तो वहाँ आपको उस धर्म के आचार प्रचार को सुनने के लिए कोई भी टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धर्म का आचार प्रचार हो रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको उसको अटेंड करना ही है, आपकी अपनी मर्जी है, आपको फ्रीडम है कि आप उसको अटेंड कर भी सकते हो और नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसमें क्या बोला गया है कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट का बचाव करना। कैसे करना, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटीज़ के साथ जो है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो जो है उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं कि जैसे आप जहाँ रहते हो वहाँ पे क्या है, हिंदू ज़्यादा हैं और मुस्लिम कम हैं, तो मुस्लिम क्या है, माइनॉरिटीज़ हैं। जो कम संख्या में जहाँ लोग होते हैं, जहाँ कम संख्या के लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटीज़। तो क्या है, तो उनको ये बोला गया है तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है, उनके साथ कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं करना है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज़ के पास राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो खोल सकते हैं। उनको जो है वो राइट दिया गया है कि वो कोई भी जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो खोल सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें क्या आ जाता है आर्टिकल 32 से 35 तक। इसमें क्या बोला गया, 32 क्या बोलता है, आर्टिकल 32 बोलता है कि राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या बोला गया है कि अगर आपको लगता है कि आपके किसी फंडामेंटल राइट का खंडन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकते हो। इसमें बोला गया है कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है या खंडन हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हो, डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 33 क्या बोलता है, पार्लियामेंट पावर टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म फोर्स्ड पुलिस फोर्सेज इंटेलिजेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या बोला गया है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून के द्वारा 3 फोर्सेज, कौन कौन सी, आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस जो है वो एजेंसीज जो हैं और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो लोग हैं उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है।
अगर पार्लियामेंट चाहे, जैसे क्या बोला गया है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो आर्म फोर्स और पुलिस फोर्स के फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। क्यों करती है? क्योंकि इससे क्या होता है कि डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहता है, कि कोई जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो। आर्टिकल 34 क्या बोलता है कि जब मार्शल लॉ लगा हो, आर्टिकल 34 है रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट वाइल मार्शल लॉ इन फोर्स इन एनी एरिया। आर्टिकल 34 में बोला गया है कि जब मार्शल लॉ लगा हो किसी भी एरिया में तो सभी राइट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वहाँ मार्शल लॉ क्या होता है कि वहाँ पर हमारी सरकारी मशीनरी है जिसमें लेजिस्लेशन, जुडिशरी, तो मिलिट्री के द्वारा उस एरिया को रूल किया जाएगा। मतलब क्या बोला गया जाता है कि जब मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है तो उसमें जो है मिलिट्री के द्वारा ही उस एरिया को रूल किया जाता है। फॉर एग्जांपल वार हो जाता है, कोई वार जो वर्ल्ड वार हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है और जो है वो मिलिट्री के द्वारा ही जो है वो उस एरिया को रूल जो है वो किया जाता है। आर्टिकल 35 जो है वो लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस पार्ट। इसमें क्या बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जितने भी कानून लॉ हैं जो पार्लियामेंट बनाएगा, मतलब इसमें यह गला है, फंडामेंटल से रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो बनाएगी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इम्पोर्टेंस में क्या बोला गया है? बेसिस ऑफ फ्रीडम। इससे क्या होता है कि हमें बेसिस, और ये बेस है फ्रीडम का, कि इससे हमें फ्रीडम मिलती है, हम अपने हिसाब से ज़िंदगी को जी सकते हैं। हमें कानून से भी क्या मिलती है? फ्रीडम मिलती है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, इसमें क्या किया जाता है कि माइनॉरिटीज़ हैं जो अल्पसंख्यक हैं, जो कम जो लोग कम हैं, उनके इंटरेस्ट को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। एस्टेब्लिश ऑफ सेकुलर स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए भी हेल्पफुल है। एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी, ठीक है, ये लोकतंत्र देश बनाने के लिए भी क्या है? एसेंशियल, हेल्पफुल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है। एंड ऑफ बैड ट्रेडिशन, जो बैड ट्रेडिशन कुप्रथाएँ चली आ रही थी उनका भी क्या होता है? एंड होता है। नेक्स्ट लास्ट हम क्या पढ़ेंगे? कंक्लूजन। फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल टू ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए एसेंशियल है। एंड प्रोवाइड सिटीजन विद प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम, ये लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन और फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये इंडिविजुअल की क्या करते हैं? पर्सनैलिटी को डेवलप जो है वो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।